पंडित जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम बधाई देते हैं कि आपको मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से वर्ष 2020 के शिखर सम्मान में संगीत के लिए चयनित किया गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है बड़ी खुशी की बात है और उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई संगीत की लंबी सेवा की है और लगातार आप इस दिशा में सक्रिय हैं। ये जो पुरस्कार है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये पुरस्कार सच में महत्वपूर्ण तो बहुत है और ख़ास बात ये है कि हम लोगों का जो परिवार है 1770 से दतिया में है और वो परिवार अभी तक मेरे आगे की पीढ़ी 2 जनरेशन भी उसमें भी चल रहा है और उस दृष्टि से ये सम्मान जो है मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है और सारी जो जनरेशन्स हैं उनको आगे लाने का ये बहुत बड़ा एक अच्छा प्रयास भी है और अच्छा प्रोत्साहन भी है। आपने कहा कि बरसों से आपके परिवार में संगीत का समावेश है, मतलब वो संगीत आपको विरासत में मिला। जी जी, बिल्कुल विरासत में मिला। 1770 से हमारा परिवार दतिया में महाराजा पारीछत के दरबार में था, सगुन सुखलाल करके। अच्छा। उसके बाद में फिर पंडित जानकी प्रसाद, ये जानकी प्रसाद जो है महाराज भवानी सिंह के दरबार में दरबारी वादक थे और बहुत अच्छा इनका नाम था, बहुत अच्छा बजाते थे। उसके बाद में फिर दूसरी पीढ़ी आई हमारे पिताजी रघुवर प्रसाद और उसके पहले गोविंद प्रसाद, गया प्रसाद, ये उसके बाद में फिर हमारे पिताजी पंडित रघुवर प्रसाद, फिर बड़े भाई पंडित राजेंद्र प्रसाद और मैं और 2 चचेरे भाई और भी। और आगे की जो पीढ़ी है वही है चैतन्य भट्ट और आरव भट्ट। ये करीब उस जनरेशन की 8वीं पीढ़ी है। अरे वाह। हाँ, मतलब हाँ, आपकी जो भी पीढ़ी की जो तमाम नाम आपने गिनाए उन सभी ने संगीत को पुष्पित पल्लवित करने में अहम भूमिका निभाई। हाँ बिल्कुल, भूमिका भी निभाई और संगीत छोड़ा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी संगीत को करते रहे, संजोए रहे, अपनी विरासत को संभाल के रखा और दूसरे लोगों को, दूसरे अपने परिवार वालों को, शिष्यों को सौंपा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस परिवार के लिए है। वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है और लगातार संगीत, जैसा कि आज तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहा है हिंदुस्तानी संगीत, और विदेशी लोग भी भारतीय संगीत की तरफ आकर्षित हैं। ऐसे में जिसने इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया वो वाकई काबिल तारीफ है। जी हाँ, देखिए इसमें मेरी जो खास भूमिका है वो ये है कि मैंने प्राचीन या परंपरागत बंदिशों का संग्रह किया, उन गुणीजनों के साथ में मैं रहा और बड़ी प्रार्थना और मिन्नत के साथ में उनसे वो बंदिशें ग्रहण की। उन बंदिशों को मैंने अलाउद्दीन खां एकेडमी के माध्यम से इसको बुक फॉर्म में निकाला। ऐसे ही ग्वालियर में एक थे, उनका नाम था जी जी, क्या बोलना चाहिए, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उनके हस्तलिखित बंदिशें मुझे रजिस्टर मिला। वो रजिस्टर अपने हिंदी और मराठी दोनों को मिला के उन्होंने माय नोटेशन के लिखा। तो वो बुक भी, वो हस्तलिखित रजिस्टर भी मैंने अपने उसको फिर से दोबारा रीराइट किया और उसको भी अलाउद्दीन खां एकेडमी के माध्यम से बुक फॉर्म में निकाला। मतलब ये जो आपने मिन्नतों के बाद अपने गुरुजनों से जो बंदिशें ग्रहण की थीं, उनको आपने एक धरोहर के रूप में अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी को सौंपा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक मेरी बुक जो है वो हिंदी ग्रंथ अकेडमी ने भी प्रकाशित की है, उसका नाम है चतुरंग। अच्छा। उसकी 2nd एडिशन आ चुका है और ये बुक जो है ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी चल रही है। इसमें बहुत दुर्लभ बंदिशें भी हैं, मेरी खुद की बनाई हुई बंदिशें भी हैं और दुर्लभ टॉपिक्स के ऊपर निबंध जैसे दिए हैं। दूसरी इसमें खास बात यह है कि जो संगीतज्ञ बिना किसी लोभ लालच के अपना निकनेम ही देते रहे, उनका असली नाम नहीं मालूम, ऐसे करीब 100 के आसपास गुणीजनों के
हमने उपनाम और उनके वास्तविक नाम उस किताब में दिए हैं। वाह वाह। तो पंडित जी, आपने बताया कि तमाम ऐसे गुरु जो कि ख्याति नाम रहे हैं, उनके साथ भी आपका उठना बैठना रहा। कुछ नाम का जिक्र कीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। हाँ, पंडित राधे श्याम डागर, हाँ। ये टीकमगढ़ रियासत के दरबारी गायक थे। इनसे मुझे ध्रुपद धमार की गायकी की जानकारी मिली और उनसे मैंने सीखा। उन्होंने ही मुझे एक अपना हस्तलिखित रजिस्टर भी दिया था जिसमें नोटेशन भी था। वो मैंने किताब फॉर्म में निकाले। दूसरे थे ग्वालियर के ही अरे क्या नाम, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पंडित गंगा प्रसाद पाठक। अच्छा। गंगा प्रसाद पाठक मेरे फादर इन लॉ भी हैं और उन्होंने जो एक मुझको बताया तरीका कि कैसे बंदिश को प्रोड्यूस करना, किस प्रकार से गायकी को आगे बढ़ाना, इसके संदर्भ में उन्होंने बहुत गूढ़ बातें मुझे बताई। दूसरी चीज़ ये कि आवाज़ को किस तरीके से डेवलप करना कि जो कि तीनों सप्तकों में एक जैसी जाए, मंद्र मध्य तार, है ना। तो उसके जो खास रहस्य हैं वो उन्होंने मुझे बताए। इसके अतिरिक्त एक दतिया में थे उस्ताद डब्बू खां, उनका असली नाम है महमूद खां। वो सारंगी बजाते थे लेकिन मेरे पिताजी के मित्र थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बंदिशें और बहुत गले तैयारी करने के बहुत अच्छे गुर सिखाए। और उनके पास एक बुक थी, वो भी उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इसमें से तुम्हें जो लगे वो उतार लो। मतलब आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला है जिनसे आपने दुर्लभ बंदिशें भी हासिल की, उनकी लिखी हुई चीज़ें भी हासिल की और उनको आत्मसात करके आपने संगीत को आगे बढ़ाया। हाँ बिल्कुल। देखिए, चीज़ मिलना एक बात है और उसको आत्मसात करके लिखित में और गले से भी प्रोड्यूस करना, ये एक बात है। तो इसमें ये मैंने दोनों चीज़ें की हैं। उन सारी बंदिशें जो हैं वो आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सभी बंदिशें ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये सभी बंदिशें ग्वालियर घराने से हैं। और टीकमगढ़ दरबार के जो गायक थे, पंडित सीताराम, पंडित राधेश्याम, पंडित इच्छाराम, ये ध्रुपद गायक फैमिली की रही है, उनकी हैं ये बंदिशें। और ग्वालियर में जो एक सज्जन थे, उनका मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है जी जी। उनकी जो बंदिशें थी वो ग्वालियर घराने की, उसमें चतुरंग, त्रिवट, तराना और रास और अन्य दूसरे बंदिशें जो कि हस्तलिखित उसमें थी, वो मुझे मिली। उनको मैंने गाया, लिखा और उस प्रकार की बंदिशें नहीं सुनने को मिलेंगी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ग्वालियर घराने की यदि विशेषता आपसे पूछी जाए तो क्या कहेंगे? क्योंकि देश में बहुत सारे घराने हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषता है। इसका कुछ आप चलन करके कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, देखिए, ग्वालियर घराना जो वर्तमान में चल रहा है, ये तो एक दृष्टि से कहना चाहिए तान प्रधान हो गया जी। जबकि ग्वालियर घराना मात्र तान प्रधान नहीं है, इसमें अलापंग भी है, गमक भी है, बहलावे भी हैं, उसके बाद में फिर ताने हैं और उसके पूर्व में बंदिश का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक आध उदाहरण हो जाए। हाँ, उदाहरण में आप क्या सुनना चाहेंगे? सुनाइए कुछ, एक आध बंदिश छोटा सा। अच्छा, मैं आपको एक राग हमीर की बंदिश सुनाता हूँ। ये त्रिवट है जी जी और सूल ताल में निबद्ध है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हे क्रांधा धा धा क्रांधा धा धा क्रांधा धा कृतक धुम कृतक धुम कृतक घ्रांत घ्रांत धा दित्ता क्रांधा क्रांधा धा धा क्रांधा त्रिकृताक 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 किटताक त्रिकृताक 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 किटताक तक तक किदिगन धा किटताक तक तक किदिगन धा धुम त्रिकृताक किदिगन धा धुम त्रिकृताक किदिगन धा धा क्रांधा धा धा क्रांधा धा धा क्रांधा धा धा क्रांधा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये ग्वालियर घराने की बहुत जबरदस्त
और दुर्लभ बंदिश है जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। ये वाकई बहुत अच्छी बंदिश रही है। अच्छा पंडित जी, आपने भोपाल जब आप शिफ्ट हुए तो उसके बारे में बताइए, कब आप भोपाल आए और भोपाल में आपने किस प्रकार से संगीत की सेवा करके यहाँ आपके शिष्यों को तैयार किया और उन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया? हाँ, मैं 1976 में भोपाल आया। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर था, तो वहाँ पर मैंने शिक्षा प्रारंभ की, दूसरों को भी और अपने छात्रों की अलग से भी। विशेष खास बात यह है कि जो शास्त्रीय संगीत में जाना चाहते थे उनको मैंने बहुत प्रोत्साहन दिया और बिना किसी शुल्क के उनको पढ़ाया और आज भी पढ़ा रहा हूँ, बशर्ते वो शास्त्रीय संगीत में जाए। तो इस दृष्टि से मेरे कई छात्र जो हैं वो सामने आ रहे हैं और गा भी रहे हैं। उसमें शुभदा मराठे, ज्योति फगरे अय्यर मुंबई और दीप्ति गेराम। ये दीप्ति गेराम ने पीएचडी भी की है मेरे अंडर में, ग्वालियर के ध्रुपद और के आधार पर ख्याल गायकी का विकास। ज्योति अय्यर ने भी टप्पे के ऊपर शोध मेरे अंडर में किया है। ऐसे करीब 10 छात्र जो हैं, छात्राएं मेरे अंडर में पीएचडी कर चुकी हैं। और दूसरी खास बात यह है कि मैंने खुद अपने लिए या अपने को आगे लाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया। उसमें प्रयास सिर्फ इतना किया कि मैंने अपना रियाज बरकरार रखा और जब भी ज़रूरत पड़ी मैंने उसको सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। मतलब आप खुद भी रियाज करते रहे और बाकी अपने शिष्यों को, अपने जो विद्यार्थी हैं उनको भी प्रेरित करते रहे कि वो आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो छात्र अच्छे थे वो अभी भी आगे हैं, अच्छा गा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी खास बात यह है कि मेरी सर्विस टाइम में नूतन गर्ल्स कॉलेज का ग्रुप ओपन यूथ फेस्टिवल में प्रथम नंबर लेकर आया। उसमें शास्त्रीय संगीत भी था और ग्रुप सॉन्ग भी था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि म्यूजिक कॉलेज की रही, अपने गर्ल्स कॉलेज की। जबकि इस प्रकार का अन्य दूसरा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। आपने और कौन कौन सी कोशिशें की ताकि लोगों को हिंदुस्तानी संगीत से प्यार हो, उन्हें भी उसमें कुछ बेहतर करने के अवसर प्राप्त हो? उसके लिए आपने और कौन कौन से प्रयास किए और इसमें शासन की तरफ से कितना सहयोग मिला आपको? ये शासन का तो सहयोग मिला ही, ज़्यादा तो होता रहता है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन सहयोग बदस्तूर मिला। अन्यथा ये 2 पुस्तकें निकल भी नहीं पाती। इसमें चतुरंग को तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा पुरस्कार भी मिला है ना। और इसके अलावा समय समय पर मुझे बहुत सी प्रोत्साहन मिलते रहे, अपने कला परिषद के भी, अलाउद्दीन खां एकेडमी के भी, भारत भवन के भी। तानसेन समारोह में मेरे करीब 4-5 प्रोग्राम हुए है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश संगीत समारोह अलाउद्दीन का, ये सब होते रहे। तो इन सब के साथ में मैंने दूसरों को भी प्रोत्साहन दिया, उनको सिखाया और खुद भी प्रोग्रेस की। अकेले तो कोई भी प्रोग्रेस कर लेता है ना, लेकिन सबको साथ में लेते हुए मैंने ये प्रयास किया। इसमें खास बात यह है कि जो वाकई में शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते थे वो तो निकले और आगे आए, लेकिन जो सही माने में नहीं सीखना चाहते थे वो निकलते चले गए। तो इस प्रकार के अनुभव भी काफ़ी हुए हैं आपको? हाँ, आए हैं। तो पंडित जी, आपने क्या महसूस किया है कि हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसके प्रति लोगों का रुझान कितना है? क्योंकि आज बहुत जल्दी आगे बढ़ने की चाह में लोग लाइट म्यूज़िक सीखते हैं या फिर दूसरे म्यूज़िक सीखते हैं ताकि वो बहुत जल्दी बड़े मंचों पर पहुंच सकें। आपने क्या महसूस किया? मैंने ये महसूस किया कि हम लोग चाहे कितने प्रयास कर लें, पर सामने वाले छात्र को लगता है कि ये टाल रहे हैं, ये हमें जो है ज़बरदस्ती फंसाए हुए हैं। लेकिन जब ये छात्र किसी चैनल वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ जब ये गाते तो उनको फटकार पड़ती है कि तुम बिल्कुल बेसुरे हो, बेकार गा रहे हो, कहीं अच्छी जगह जाके सीखो, तब जाके फिर आना यहाँ पर। तो उनकी झक्की खुलती, समझ में आता है कि हमको शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। और ऐसे बहुत से लोग आए भी वापस। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि
आजकल के उसमें छात्र छात्राओं में धैर्य नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए किसी भी दूसरी फील्ड में देखें, मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, तो छात्र को कम से कम 8-10 घंटे टाइम देना पड़ता है और संगीत के लिए 2 घंटा देना मुश्किल है। 2 घंटे भी नहीं दे पाते। जी। तो उस दृष्टि से अब आप चाहते हैं कि हम बहुत आगे चले जाएं और जल्दी चले जाएं, तो ये असंभव है। और शास्त्रीय संगीत में तो आफ्टर 50 जाके कुछ थोड़ा बहुत हो पाता है। अब आप ये देखिए, ये जो सम्मान मिला, इस समय मेरी उम्र करीब 80 ईयर्स है। तो यदि हम छोड़ देते या लगे ना रहते या सिखाते नहीं दूसरों को, तो ये अवसर शायद नहीं आता। इसलिए बड़े बड़े गुरुजनों को हमने ये कहते सुना है कि भले ही वो 80 साल के हो गए या 90 साल के हो गए, तब भी वो कहते हैं कि संगीत का हमें सिर्फ एक अंश ही कुछ सीखा होगा, हम बहुत गुंजाइश है सीखने की। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जितने जितने इसमें अभ्यास करते हैं उतनी इसकी गहराई पता चलती है। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि आप छोड़ दें तो जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक भी नहीं रह पाते। तो अपने को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अभ्यास करें और दूसरे को भी प्रेरित करें। और सबसे खास बात ये, यदि आप खुद ही नहीं करेंगे तो छात्र कैसे आपके सही मैसेज भी नहीं। हाँ, तो उस दृष्टि से आप खुद को बनाए रखें और खुद के लिए तैयार रहें और हमेशा अपनी अटैची भर के तैयार रहें कि मौका मिला और आप सफलतापूर्वक कार्यक्रम देकर आएँ। वर्तमान में आपकी क्या गतिविधियां चल रही हैं संगीत को लेकर, और आने वाले समय में क्या आपकी विशेष योजनाएं हैं? वर्तमान में सबसे बड़ी गतिविधि तो ये है कि मैं 2.5-3 घंटे रोज सुबह अभ्यास करता हूँ। उसके बाद में फिर लेखन कार्य करता हूँ। मेरे कई लेख जो हैं पत्र पत्रिकाओं में आ चुके हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक और बुक संगीत के जो दुर्लभ विषय हैं उनके ऊपर आए, तो उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, हमारी जो पुत्र वधू है वो पीएचडी कर रही है संगीत में ही, तो उसका विषय है पंडित गंगा प्रसाद पाठक का संगीत में योगदान। और तो पंडित गंगा प्रसाद पाठक अपने ज़माने के बहुत बड़े गायक थे और फिल्म स्टार थे, अभिनेता थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो उनके ऊपर रिसर्च मैं करा रहा हूँ और उसमें बड़ी व्यस्तता है क्योंकि उन लिखित बहुत कम मिलता है। और इसके साथ साथ आप शिष्यों को सिखा भी रहे हैं? शिष्यों को तो सिखा ही रहे हैं। हमारा एक म्यूजिक कॉलेज है, काकली संगीत महाविद्यालय, उसमें क्लासेज चलते हैं, खैरागढ़ से एफिलिएटेड है। उसमें कोविड तक के डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षाएं मैं कंडक्ट कराता हूँ और उनको बाकायदा मार्कशीट, सर्टिफिकेट सभी मिलते हैं। उस दृष्टि से मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि संगीत जो सीखने मेरे पास आए, भले ही वो 6 महीने रुके, लेकिन 6 महीने में उसको ये अंदाज हो जाए कि संगीत क्या होता है, कुछ ना कुछ स्वर ज्ञान तो उसके गले में आ ही जाए। इस दृष्टि से उसको मैं बाकायदा हर छात्र को पहले अलंकार रटवाता हूँ। आप पहले अलंकार रटो, उसके बाद में फिर मैं सिखाऊंगा। तो सिखाने में भी सुविधा होती है, उसको पिकअप करने में भी सुविधा होती है सामने वाले को। क्या आप एक संगीत गुरु होने के नाते हमारे सुनने वालों से अनुरोध करना चाहते हैं संगीत को लेकर? हाँ, मैं बिल्कुल अनुरोध करना चाहता हूँ कि संगीत एक ऐसा विषय है जिसको विदेशी लोग नहीं ले जा पाए। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि उनका इस तरफ ध्यान भी नहीं था, उन्हें समझ में भी नहीं आता था। लेकिन जितने भी विदेशी आए उनका सारा एंटरटेनमेंट संगीत वाले ही करते थे। उस दृष्टि से संगीत सीमित रह गया और एक नई कहना चाहिए बात इन लोगों में पनपी कि दूसरे को नहीं सिखाना क्योंकि ये ले जाएंगे। तो ये एक ऐसी गहरी पैठ बन गई कि शास्त्रीय संगीत वालों के ऊपर आक्षेप लगता है कि ये सिखाते नहीं, और उसका कारण सिर्फ ये है कि ये अपने पास रहे, हमारी विद्या विदेशों में न चली जाए। उसका परिणाम ये है कि आज विदेशी लोग यहाँ सीखने आ रहे हैं।
ठीक है ना। यदि वो सीख जाते तो हम लोगों को शायद जाना पड़ता जी। तो ये एक बहुत बड़ी संगीतकारों ने अपनी इसको संगीत को पूरी परंपरा को बचा के रखा। भले ही मिश्रण हुआ, ये हुआ, सब अभी भी हो ही रहा है ना। सिनेमा के माध्यम से बहुत से मिश्रण हो रहे हैं, तो भले ही हम, लेकिन शास्त्रीय संगीत अपनी जगह है और अपने आप में अनूठा है, अपने आप में बिल्कुल अनूठा है और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो इससे पहले कि हम चर्चा को ख़त्म करें पंडित जी, आप चलते चलते एक आध और बंदिश हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो भी आज भी हमारे जो श्रोता हैं उसे सुनने के लिए लालायित होते हैं। अब ये बंदिश मैंने खुद बनाई है और ये राग भी खुद बनाया है। ये अनंत कल्याण। हे रे रे ना रे ऐसो नट खट बल मामूरा, ऐसो नट खट बल मामूरा, जाने नहीं प्रीत की रीत मोहे लजात, ऐसो नट खट बल मामूर, नित चतुराई करत मुझसे, नित चतुराई करत मुद, कर पकड़त रस रंग पिया बैरी भये लोगवा, ऐसो नट खट बल मामूर, ऐसो नट खट बल मामूरा। ये अनंत कल्याण है। ये मैंने खुद ने बनाया है ये राग, बहुत सुंदर। और ये बंदिश भी। अच्छा, बंदिशों में जहाँ पर भी रसरंग आता है वो मेरा निकनेम है। अच्छा। हाँ, सारी बंदिशों में निकनेम रसरंग के नाम से आता है। बहुत सुंदर आपने अपनी बंदिश सुनाई और आनंद कल्याण राग के बारे में भी हमें पता चला। तो पंडित जी, एक बार फिर से हम आपको शिखर सम्मान के लिए चयनित होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और उम्मीद है कि आपका जो संगीत में योगदान है वैसे ही चलता रहेगा और आपके माध्यम से बहुत सारे शिष्य दुनिया भर में नाम कमाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं कोशिश करूँगा कि एक से एक छात्र शास्त्रीय संगीत की तरफ जुड़ें और आएँ सीखने के लिए, और छात्रों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि वे शास्त्रीय संगीत सीखें, भले ही फिर दूसरी सुगम संगीत में चले जाएं, कोई अड़चन नहीं, लेकिन शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद में उनके एक स्वर ज्ञान होता है, उनका गला बनता है और स्वर ताल का ज्ञान भी होता है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।